देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के शिक्षकों और छात्रों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग की कीर्ति पवार भाटी के नेतृत्व में स्नातकोत्तर छात्राएं प्राची गौतम व अंकिता मोदी ने सेंसर आधारित स्मार्ट डस्टबिन तैयार किया है, जो खास तौर से दिव्यांगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसमें बिना किसी की मदद लिए कचरे का निपटन होता है। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वर्ष 2021 विशेष उपलब्धि वाला रहा है। शिक्षिका कीर्ति पवार भाटी व छात्राएं प्राची गौतम व अंकिता मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए स्मार्ट डस्टबिन नामक अभिनव उत्पाद विकास के लिए एक और पेटेंट प्रकाशित किया है। इनका ये काम आधिकारिक पेटेंट एंड डिज़ाइन जर्नल में प्रकाशित किया गया है। बता दें कि स्वच्छता में लगातार 4 बार नंबर 1 स्थान हासिल करने के कारण टीम को इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले उत्पाद के विकास की प्रेरणा मिली। स्मार्ट डस्टबिन से दिव्यांग लोगों की कचरा निपटान में काफ़ी सहयोग मिलेगा। कोविड महामारी में स्वच्छता बेहद प्रासंगिक हो गया है। ऐसे में ये स्मार्ट डस्टबिन कई मायनों में महत्वपूर्ण आविष्कार है। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत सरकार ने पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है, जबकि स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने छात्रों को अभिनव प्रोटोटाइप और डिज़ाइन विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरू से ही रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर जोर रहा है, तो इसी कड़ी में हमने सोचा ये काम जो है हमने जनवरी 2019 में मेरे साथ काम करने वाली 2 बच्चियां अंकिता मोदी और प्राची गौतम ने मिलके इस पे काम करना शुरू किया। उस समय कोविड-19 पिक्चर में नहीं था, बट जो इंदौर है कंटिन्यूस स्वच्छता में नंबर 1 का खिताब पाता आया था। सो हमने सोचा कि हम कुछ लोग जो मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं हो पाते हैं, स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड पर्सन या फिर जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, उनके लिए कुछ कार्य किया जाए जो स्वच्छता में वो भी किसी तरह अपना योगदान दे सके। तो हमने इस पूरे कंसेप्ट को शुरू किया करीब जनवरी 2019 में, और जनवरी से लेकर जुलाई अगस्त 2019 तक हम एक वर्किंग प्रोटोटाइप के ऊपर आए। फिर ये जो प्रोटोटाइप था बेसिकली एक स्मार्ट डस्टबिन था। इसके अंदर हम सिंस हमें पता है कि दिव्यांग लोग अपने आप मूव नहीं कर सकते हैं, सो ये डस्टबिन उसी चीज़ कार्य उनकी हेल्प करने के लिए बेसिकली पिक्चर में आया। ये पूरा जो असेंबली है डस्टबिन है जिसमें एक ऑटोमेटिक लिड है। नॉर्मली जो हमारा डस्टबिन होता है उसको हमको या तो हाथ से या फिर अपने पैर से ऑपरेट करना पड़ता है, पर हमारे डस्टबिन में यूज़र को किसी तरह डस्टबिन पे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना पैर की लगाने की ज़रूरत है। वो सिर्फ अपना हाथ डस्टबिन के थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक लाएंगे तो डस्टबिन का लिड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और ये पूरा असेंबली जो है वो मोटर ऑपरेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर रखी हुई है। अब ये मोटर ऑपरेटेड प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने के लिए कोई अलग से रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने एक वर्चुअल एलसीडी जो कि हमने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है उसके थ्रू ये मूव हो सकता है। सो जो भी डिफरेंटली एबल या दिव्यांग पर्सन है उसको सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए इस डस्टबिन को अपने पास वो बुला सकता है। अब वेस्ट डिस्पोज करने के बाद अगेन उसको अपने से दूर लोकेशन के ऊपर भेज सकता है। और जब कोविड-19 पिक्चर में आया तब हमें पता चला कि इसका ये प्रोडक्ट और रिलेवेंट हो गया है, क्योंकि कोविड-19 में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके केयर टेकर या फिर जो सैनिटेशन वर्कर है वो अगर उनके वेस्ट को टच करेंगे तो वो उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। सो सेम थिंग कैन बी यूज फॉर द कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन ऑल्सो। सो विदाउट टच करे वो उस डस्टबिन को ऑपरेट कर सकते हैं, अपना वेस्ट खुद डिस्पोज कर सकते हैं। मैम इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स ने काम किया है और कितने प्रोफेसर ने इसमें काम किया है, साथ ही इसमें जो कॉस्ट है वो क्या लगा है, और इसका मेन मोटिव तो जैसे आपने बताया दिव्यांग है, तो ये और भी इस तरीके के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में भी लॉन्च करेंगे? अभी तो हमने इसको प्रोटोटाइप करवाया है, और पहले मैं इसकी टेक्निकल जैसे आपने पूछा इसका कॉस्ट क्या है। सो ये हमने शुरू में एक लैब प्रोजेक्ट की तरह इसको टेकअप किया था, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट ने ही हमें फंड्स प्रोवाइड किए थे। सो ये पूरा जो असेंबली कॉस्ट है हमने शुरू से मोटिव रखा था कि हमें कुछ लो कॉस्ट प्रोडक्ट के, और स्पेशली प्रोटोटाइप अगर ये मार्केट में आता है और कमर्शलाइज होता है तब इसका कॉस्ट और कम होगा, बट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए हमें एक बोर्ड जिसको रेस्पबेरी पाई कहते हैं उसको हमने यूज़ किया है। साथ में ये पूरा मोटर प्लेटफॉर्म असेंबली, डस्टबिन, ऑटो सेंसर्स, एवरीथिंग ये सब मिला के हमारा करीब
3,500 का कॉस्ट है। तो अगर हम कुल देखें तो 6 to 7,000 इस पूरे प्रोटोटाइप का कॉस्ट है। बट अगर इसको कमर्शलाइज़ किया जाए तब हार्डवेयर को और कस्टमाइज़ किया जाएगा, जिससे कि इसका कॉस्ट और फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। इसमें हम 3 लोगों की टीम ने मिलकर काम किया है, जिसमें मैं कीर्ति पवार भाटी, मैं स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रही हूँ। मेरे अंडर 2 एमटेक स्टूडेंट जिनका नाम प्राची गौतम है और अंकिता मोदी है, उन्होंने मेरे साथ काम किया है एंड हम इस प्रोडक्ट के साथ आए हैं। एक और चीज़, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हमें डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी ने फंड्स प्रोवाइड किए थे, बट जो हमने पेटेंट पब्लिश किया है उसके लिए जितना भी हमको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है NRDC, ये सारा सपोर्ट उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। मैम आपका परिचय पूरा। मैं कीर्ति पवार भाटी, मैं स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे पिछले 14 साल से काम कर रही हूँ।